कल शाम राजधानी देहरादून में बनू स्कूल ग्राउंड का नजारा कुछ और ही बयां कर रहा था। सैकड़ों की तादाद में छात्र छात्राएं और युवा एक जगह डटे हुए थे। मौका था छात्रों की गूंज कार्यक्रम का। राहुल गांधी किसी राजनीतिक मंच से नहीं बल्कि सीधे देश के भविष्य यानी छात्रों से आंखें मिलाकर बात कर रहे थे, जिसमें न कोई चुनावी नारा था, न नफरत की राजनीति और न ही तुष्टीकरण का शोर। वहाँ बात हो रही थी तो सिर्फ और सिर्फ देश की शिक्षा व्यवस्था, युवाओं के संघर्ष और सबसे बड़े नासूर यानी पेपर लीक पर। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए राहुल गांधी ने सबसे पहले वहां मौजूद छात्र छात्राओं की सराहना की, जो मौसम की परवाह किए बिना अपनी आवाज उठाने पहुंचे थे। उन्होंने साफ किया कि यह कोई राजनीतिक रैली नहीं है, बल्कि यह संवाद नए शिक्षा जगत और युवाओं के सामने आने वाली चुनौतियों पर केंद्रित है। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने देश के युवाओं के रोजगार को लेकर एक बेहद चौंकाने वाला दावा किया। उन्होंने कहा कि आज के भारत में हमारे युवाओं के लिए 5 में से 4 दरवाजे पूरी तरह बंद हो चुके हैं। उन्होंने यह भी बताया कि पहला दरवाजा यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर देश में बिल्कुल रुका हुआ है, क्योंकि बाजार में चारों तरफ चीनी सामान बिक रहा है। दूसरा दरवाजा यानी खुद का कारोबार भी बंद है, क्योंकि बैंकों के फंड पर सिर्फ 4 या 5 बड़े बिजनेस घरानों का कब्जा है और किसी आम युवा को आसानी से लोन नहीं मिलता। तीसरा दरवाजा यानी कॉर्पोरेट और IT सेक्टर है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI की वजह से पूरी तरह प्रभावित हुई है। और चौथा दरवाजा यानी पब्लिक सेक्टर भी निजीकरण की वजह से लगभग खत्म होने की कगार पर है। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जब रोजगार के 4 रास्ते बंद हो जाते हैं तो करोड़ों युवाओं के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है और वो है सरकारी नौकरी का आखिरी दरवाजा। इसके ऊपर से परीक्षा देने का आर्थिक खर्च, फॉर्म की फीस, आने जाने का किराया और सालों की मेहनत का दबाव, यह सब देश का आम छात्र अकेले अपने दम पर झेल रहा है। संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने देश की परीक्षा प्रणाली की उस सबसे काले सच पर बात की जिसने लाखों परिवारों को बर्बाद कर दिया है, यानी पेपर लीक के बारे में। उन्होंने कहा कि आज युवाओं के सामने 2 रास्ते हैं। यह रास्ता पूरी तरह ईमानदारी, लगन और कड़ी मेहनत का है। एक रास्ता 8 घंटा 5 साल के लिए मेहनत करनी पड़ेगी और दूसरा रास्ता पेपर लीक वाला रास्ता। सचमुच में एक रास्ता नहीं है, सचमुच में 2 रास्ते हैं और आप सब ये जानते हो। एक रास्ता ईमानदारी का रास्ता, मेहनत का रास्ता। इस पे आपको फाइनेंशियल कॉस्ट सहनी पड़ेगी, फैमिली प्रेशर लगेगा, इस पे आपको एज लिमिट आएगा, इसके लिए आपको 8 घंटा 5 साल के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। और दूसरा रास्ता, अगर आपके पास पैसा है, अगर आप भ्रष्ट हो, अगर आप ईमानदार नहीं हो और अगर आप चोरी करके इस दरवाजे से निकलना चाहते हो तो एक दूसरा छुपा हुआ रास्ता है, पेपर लीक वाला रास्ता। इस रास्ते में अगर आपको इस रास्ते पे चलना है, पहला क्वालिफिकेशन आपके माता पिता मिडिल क्लास या गरीब नहीं हो सकते। दूसरा क्वालिफिकेशन, आपको ईमानदारी से काम नहीं करना। अगर आपको बेईमानी करनी है तो आप ये रास्ता चुन सकते हो। अब 99.9% लोग, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ईमानदार हैं, वो इस रास्ते में नहीं चलते हैं, मगर 1% लोग सिस्टम का प्रयोग करके इस रास्ता का यूज करते हैं और बाकी सारे के सारे युवाओं को नुकसान होता है। ये जो पेपर लीक है ये बढ़ता जा रहा है। 7.5 करोड़ स्टूडेंट्स को पिछले 10 साल में पेपर लीक ने डैमेज किया है। नंबर फिर से सुन लीजिए, 7.5 करोड़ युवाओं को पेपर लीक से नुकसान हुआ है। 152 लीक्स हुई हैं। 152 लीक मतलब पिछले 10 साल में हर महीने एक पेपर लीक हुआ है। कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बातचीत में देहरादून के छात्र छात्राओं ने राहुल गांधी के इस प्रयास की जमकर सराहना की है। आइए सुनते हैं युवाओं ने क्या कहा। एक होप दी है सर ने, कोई है जो छात्रों के लिए बोल रहे हैं, पेपर लीक के मुद्दे के बारे में बोल रहे हैं। हालांकि हम देख रहे हैं तो संसद में इस बारे में कुछ बोला नहीं जा रहा है, बट बच्चे बहुत मेहनत करते हैं। आप उनको मेहनत और ज्यादा बोलोगे, और ज्यादा मेहनत कर लो, वो कर लेंगे। वो 1 घंटा और पढ़ लेंगे, 2 घंटे और पढ़ लेंगे। लेकिन जब पेपर लीक हो जाता है तो उस चीज को आप कैसे कंपेंसेट करोगे? उसके बदले आप क्या दोगे? पेपर लीक हो रहा है और इस बारे में सर बोल रहे हैं, तो ये अपने आप में एक होप देने वाली बात होती है कि बच्चों को थोड़ा हौसला आता है कि कोई बोल रहा है, कोई ऊपर तक आवाज पहुंचा रहा है हमारी। मैं ट्रेनिंग से। अच्छा, आप यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ क्यों आए हैं? यहाँ छात्रों की जो इसके लिए
आप पढ़ाई करते हैं? क्या क्या करा हुआ है? मैं MA फर्स्ट ईयर स्पेनिश लैंग्वेज कर रहा हूँ। आगे क्या कुछ प्लान करा हुआ है? आगे UPC दूंगा। क्योंकि राहुल गांधी अपोजिशन लीडर है और छात्रों के लिए आवाज उठा रहे, और हम छात्र होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है कि राहुल गांधी को सपोर्ट करें। ऑफकोर्स JNU में एंट्रेंस तो गवर्नमेंट के थ्रू ही होता है। कोई एग्जाम दिया है तो पेपर लीक हुआ हो कभी आपने ऐसा? अभी दूंगा, अभी इस बार दूंगा। अभी पेपर हुआ। कौन सा पेपर दिया था आपने? अभी मैं दूंगा। कौन सा वाला? JRF का। हाँ? आप दोगे? और बहुत अच्छा लगा मैं उनका जो उनके विचार है सुनकर, और स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा मैसेज था उसमें। सारी चीजें हमने देखी सुनी, और हमें ऐसे ही लीडर की जरूरत है जो एटलीस्ट जो स्टूडेंट्स के मैटर है उनको रेस करे, क्योंकि सारे पॉलिटिशियन जो है वो इस टाइम पर हिंदू मुस्लिम और जाति और उनके इन सब कामों में लगे हुए हैं। तो एक ऐसा लीडर हमें चाहिए जो एटलीस्ट जो छात्रों के जो डिस्प्यूट्स हैं, छात्रों की जो प्रॉब्लम्स हैं, जो जितने भी उनके मुद्दे हैं उनको उठाए। तो बेसिकली ये जो प्रोग्राम था ये नॉन पॉलिटिकल था, और बहुत अच्छा मैसेज दिया उन्होंने स्टूडेंट्स का और उनके फ्यूचर का, उनके करियर को लेकर जो उन्होंने सवाल जवाब भी किए स्टूडेंट्स के साथ। बहुत अच्छा लगा हमें, और हम चाहते हैं बाकी पॉलिटिशियंस भी इस तरह के ही रेजेस जो है प्रॉब्लम जो है उनको रेज करें, क्योंकि ज्यादातर जो पॉलिटिशियंस हैं वो इस टाइम पर सिर्फ अपनी वोट बैंक की राजनीति में लगे हुए हैं। वो सिर्फ उन मुद्दों को उठाते हैं जिनसे कि उनको वोट मिलते हैं। वो ऐसे मुद्दों को टच भी नहीं करते हैं जिसमें स्टूडेंट्स का या एक आम इंसान की जो प्रॉब्लम्स है उनका कोई हल हो। तो हमें अच्छा लगा कि उन्होंने हमारी प्रॉब्लम्स को सुना, हमारी प्रॉब्लम्स के ऊपर बात की, और मैं यही चाहता हूँ कि बाकी पॉलिटिशियंस को भी उनसे कुछ सीख लेनी चाहिए। और पार्टीज अपनी जगह है, लेकिन इस तरह के जो मुद्दे हैं वो उठाने से जो पॉलिटिशियन जो है वो लोगों के बीच में, जनता के बीच में अपनी जगह बनाते हैं। देखिए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे इस प्रोग्राम को फेल करना चाहती थी, हमने पहले परेड ग्राउंड की परमिशन मांगी, उन्होंने परेड ग्राउंड की परमिशन नहीं दी, और उनका कहना था कि परेड ग्राउंड ऑलरेडी बुक है। अभी आप कैमरा लेके जाइए, वहाँ देखिए परेड ग्राउंड बिल्कुल खाली है। जो हमने ग्राउंड मांगा वो तो बिल्कुल खाली था, लेकिन सरकार इस प्रोग्राम को फेल करना चाहती थी। जिस प्रकार से अभी 50,000 से ज्यादा लोग यहाँ पर एकत्र हो चुके हैं, वो स्पष्ट दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है, जिस प्रकार से लगातार पेपर लीक किए जा रहे हैं। कोई छात्र पूरे साल भर उसकी तैयारी करता है परीक्षा की, उसके बाद जब परीक्षा केंद्र में पहुंचता है तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया है। छात्रों का भविष्य आज अंधकारमय हो चुका है, उनको आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है कि क्या होगा। उनको एक आशा की किरण दिख रही है, राहुल गांधी जी जिनके नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर हम छात्रों की गूंज हम कार्यक्रम कर रहे हैं। कोटा में उन्होंने जो कार्यक्रम किया था वहाँ पे एक अपार समर्थन हम लोगों को मिला, और आज देवभूमि उत्तराखंड में जिस प्रकार से यहाँ भी आप देख रहे हैं, चारों तरफ अगर कैमरा घुमाएंगे ये बाहर की स्थिति है। अगर अंदर जाएंगे पंडाल में पैर भी रखने की जगह नहीं है। अगर परेड ग्राउंड हमको मिल गया होता तो सरकार के दिन में ही सरकार को सपने नजर आते, तारे नजर आते सरकार को। आज इससे स्पष्ट हो गया पूरे प्रदेश के अंदर कांग्रेस के पक्ष में माहौल है, जो ये छात्रों का अहित करने की सोच रहे हैं। जिस प्रकार से पेपर बेचने का ये लोग काम कर रहे हैं, पेपर लीक करने का काम कर रहे हैं, ये छात्रों का तमाचा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर है। उनको सजग रहना चाहिए। अगर अब समय है उनका विदाई का, क्योंकि अब चुनाव में ज्यादा देर नहीं है, 7-8 महीने का समय है, और जिस दिन भी चुनाव होगा ये जो गूंज है चुनाव के नतीजों में परिवर्तित होगी और कांग्रेस की सरकार राज्य के अंदर बनेगी। क्या वाकई आज देश के युवाओं के सामने रोजगार बड़ा संकट है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं, और अभी तक आप हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब पर नए हैं तो अभी तुरंत फॉलो एंड सब्सक्राइब जरूर करें।